इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो मिल रही है भोपाल से जो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक से जुड़ी हुई खबर है। विश्वामित्र पाठक की घर वापसी हुई है। सीधी के पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक भाजपा में शामिल हो गए हैं। जनपद जिला पंचायत सदस्य और सरपंच भी भाजपा में शामिल हुए हैं। 94 सरपंचों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं पाठक। तो ये इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक की घर वापसी हुई है। विश्वामित्र पाठक ने फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। सीधी के पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही 94 सरपंचों ने भी बीजेपी का दामन थामा है। अब सरपंचों के बीजेपी में शामिल होने को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पंचायत के चुनाव होने हैं, लिहाजा अपनी ताकत का एहसास कराने के साथ साथ विश्वामित्र पाठक वापस घर वापसी कर रहे हैं। उनकी घर वापसी हुई है, बीजेपी में फिर से वो शामिल हो गए हैं। सीधी के पूर्व विधायक रह चुके हैं विश्वामित्र पाठक और फिर से बीजेपी में शामिल हुए हैं। जनपद जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, सरपंच भी जनपद जिला पंचायत सदस्य और सरपंच 94 सरपंच बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये सीधी और उसके आसपास के इलाकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि पंचायत के चुनाव भी होने हैं और इसके लिहाज से पूर्व विधायक हैं विश्वामित्र पाठक, जो कि अब वापस बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, जानना चाहेंगे आपसे कि विश्वामित्र पाठक फिर से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं सीधी इलाके से, साथ ही 94 सरपंच भी उनके साथ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। किस तरह से इस खबर को लिया जाए? देखिए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से अगर ये पूरी घटनाक्रम वो भी नगरीय निकाय और स्थानीय निकाय चुनाव के पहले होता है और खास तौर पे विंध्य के उन क्षेत्रों में होता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल कमजोर माना जा रहा है। 2018 के चुनाव के लिहाज से बात करें या अन्य परिणामों के लिहाज से, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। हालांकि अगर खुद पाठक की बात करें, पूर्व विधायक जरूर हैं, लेकिन वो भाजपा से ही पूर्व विधायक रहे हैं और उन्होंने एन वक्त पर पिछले 4 साल पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन उनकी भाजपा में वापसी हुई है और बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है। कई तमाम समीकरणों के लिहाज से अगर सिंगरौली और सीधी की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं जातिगत समीकरणों की, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी पैठ है और उसी का उदाहरण है कि उनके साथ में 94 सरपंचों ने भी जो है बीजेपी ज्वाइन की है। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। आपको विस्तार से हमारे सहयोगी ने बताया कि विश्वामित्र पाठक एक महत्वपूर्ण नाम, इससे पहले हालांकि जब सीधी से विधायक थे तो भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक थे, लेकिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन अब फिर से वापस बीजेपी में लौटे हैं। और भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया पार्टी में, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। और न सिर्फ विश्वामित्र पाठक ने बीजेपी ज्वाइन की, बल्कि उनके साथ बड़ी संख्या में 94 सरपंच हैं, वो भी बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। तो सीधी सिंगरौली का जो क्षेत्र है उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को जाहिर तौर पर इससे ताकत मिलेगी और साथ ही आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव होने हैं उसके लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।